देखिए, आज शहीद राहुल भट्ट जी का 10वां दिन था, 10th डे क्रिया थी। तो इसी सिलसिले में आज पूरा कश्मीरी समुदाय, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो देश के बाकी हिस्सों में हो, या चाहे कश्मीर घाटी के अंदर हो, आज आपने देखा होगा कि सुबह से ही जिस प्रकार घाटी के अंदर, पूरे घाटी के अंदर उग्र प्रदर्शन हुआ। आज हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित लाल चौक पे उन्होंने प्रदर्शन किया। आज इस माटन क्षेत्र में और बाकी ज़िलों में, और बाकर चाहे शादीपुरा बांडीपुरा हो, चाहे तुलमुला गांदरबल हो, या चाहे राजबाग का झेलम नदी हो, आज वहाँ पे हमने राहुल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और उस दुख की घड़ी में हमने पूरे उनके परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त की। और हम इस जो आज हमने राहुल जी का यहाँ पे 10वां दिन की क्रिया की, और उससे हम ये पूरे उस परिवार को तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। वो अपने आप को अकेला ना समझे, चूँकि ये आज बाल काटने की भी सिलसिला शुरू हुआ। आज कम से कम कश्मीर घाटी के अंदर हमारे 40 वॉलंटियर्स जो एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो नॉन माइग्रेंट है, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ है, या कोई भी माइनॉरिटी का एम्प्लॉय है, आज हमने जो ये मुंडन किया है, ये एक हमारा एक रिचुअल होता है 10वें दिन पे। ये वही करता है, अगर जिसकी कोई देहांत हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो उसका जो बेटा होता है वो करता है। क्योंकि आपको पता होगा राहुल भट्ट जी की अभी जवानी में ही निर्मम तरीके से हत्या की गई, तो उसका कोई लौहकीन नहीं था, तो उसकी एक छोटी सी बच्ची है, वो तो क्रिया नहीं कर सकती थी। तो आज हम सब ने मिलकर राहुल भट्ट की शहादत के लिए ये एक सिंबॉलिक आज हमने एक हेड शेव करवाया है, तो ताकि उस परिवार को ये ना लगे कि हम यहाँ पे अकेले हैं। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, हुकूमत को हम आज पिछले 12 सालों से पैगाम देते आए हैं, गुजारिश करते आ रहे हैं, अपनी बेसिक डिमांड्स के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। पूरी कश्मीर ब्यूरोक्रेसी को, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, पिछली सरकार, चाहे वो एनसी की सरकार रही हो, पीडीपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, क्योंकि ये पैकेज दिया गया था, ये कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन उन्होंने उस समय बिना सोचे समझे इसमें इतनी त्रुटियां डाल दी कि एक कश्मीरी पंडित को 32 साल के बाद जब कश्मीर में नौकरी करने के लिए लाया जाता है, वो एक बंधुआ मजदूर की तरह लाया जाता है। इस पैकेज के साथ साथ इतने ड्रैकोनियन लॉज लगाए जाते हैं जिससे हमें जुल्म और सितम के सिवा और कुछ ना मिला। और कश्मीर ब्यूरोक्रेसी ने इतना पेंटेरिज्म हम पे चलाया कि हम 12 साल तक दबते रहे। पूरा उन्होंने हमें इतना टार्चर किया कि हम यहाँ पे आपके सामने बयान नहीं। आज आप जो ये देख रहे हैं पूरे कश्मीर घाटी के अंदर और पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर जितना भी ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है, ये वही लावा हवा अंदर से फट रहा है जो कश्मीर ब्यूरोक्रेसी ने गलतियाँ की है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सुधारें और कश्मीरी पंडितों के हनन का राइट्स का हनन ना कीजिए। इस समय जो हमारे सेंटर में मोदी जी बैठे हैं, जो कि सिर्फ भारत सरकार के पावरफुल लीडर नहीं बल्कि विश्व के पूरे पावरफुल लीडर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अमित शाह जी से भी गुजारिश बार बार करते हैं कि ये कश्मीरी पंडितों को आप बलि का बकरा बनाना बंद करो और कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए, उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। कि हम उनसे यही बोलते हैं कि मोदी जी आप फैसला लो
कश्मीरी पंडितों का इंसाफ करो और हमको जीने दो। ये अधिकार हमसे मत छीनो। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम यहाँ पे शांति से जिए, और जब तक वो पूरी कश्मीरी समुदाय का एक वन टाइम परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालते हैं, तब तक हमें कई और स्थानों पर रिलोकेट किया जाए जो टेरर फ्री जोन्स हो। कि जब तक सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती, वो तो अब कर रहे हैं। आनन फानन में जो चीज़ें हम 12 साल से मांग रहे हैं, आज वो चीज़ें रातों रात डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस से निकलते हैं। लेकिन उस डिविजनल कमिश्नर पंडुरंग पोले जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम ऑफिस आपके जाते थे यही फरियादें लेके, जो फरियादें आज आप रातों रात पूरी कर रहे हैं। पिछले 12 साल से कश्मीरी पंडित आपके ऑफिस और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जितनी भी आपकी पिछली सरकारें रही है, उन तक हम यही डिमांड है। हम कोई 5 स्टार फैसिलिटी नहीं मांगते थे, हम अपने जीने का हक मांगते थे। लेकिन आज तक उन्होंने कश्मीरी पंडितों की एक भी नहीं सुनी, उनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया। मैं बार बार कहना चाहूँगा, जो कश्मीर ब्यूरोक्रेसी ने पेन टेररिज्म हम एम्प्लॉयज़ पे चलाया है, ये उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। वो फेल हो चुके हैं। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से अक्टूबर से आप देख रहे हैं, अक्टूबर 2020 से अभी तक 14 कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग की गई है। उसके साथ साथ हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों की भी टारगेट किलिंग की जा रही है। हम चाहते हैं कि ये खून खराबा बंद हो और ये जो ये इंसानियत और कश्मीरियत का ढोंग है ये ख़त्म हो। एक कश्मीरी मुसलमान को सड़कों पे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए इस टारगेट किलिंग के लिए। तो तभी हम अपने आप को सुरक्षित यहाँ पे महसूस करेंगे, जब एक कॉमन कश्मीरी है यहाँ पे, वो हमारे साथ शाना बशाना ना चले। तब तक हम यहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।